आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूं जिसका नाम है त्राटक साधना। और जिस भी इंसान ने साधना को कर लिया 100% गारंटी है कि वो जो चीज़ चाहता है वो चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन ये जो साधना है ये कैसे करी जाती है इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। पहले तो ये समझ लो कि इसको करने के नियम क्या हैं। जब भी साधना को करा जाता है आपके पास एक योग्य गुरु होने चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करें। लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतरीन गुरु अगर नहीं है तो आपके साथ बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि रात में भूत प्रेत आत्माएं आपके पास आ जाएं और आपको डराने की कोशिश करने लगे। जिस चीज से आपको डर लगता है वो चीज आपके सामने प्रस्तुत होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ आपके साथ हो जाएगा अगर आपने इस क्रिया के दौरान गलत कर दिया, जो चीज आपको भयंकर भयभीत कर सकती है। 4 पड़ाव की ये साधना होती है। हर एक पड़ाव 10 दिन का होता है। इस तरीके से ये साधना 40 दिन की निर्धारित करी जाती है। हर एक पड़ाव के हर एक दिन में 3 पहर का डिवाइड करा जाता है। पहले पहर में हम ब्रह्म मुहूर्त को चुनाव करेंगे, दूसरा पहर हमारा संध्या काल का होगा और तीसरा रात्रि का समय होगा, वही 11 से 12 बजे के बीच का। अब आपको पहले पड़ाव के पहले दिन में आपको एक ऐसे कमरे का चुनाव करना है जो अंधेरे से भरा हुआ है, जहां पर कोई आता जाता नहीं है। बहुत समय से वो खाली पड़ा हुआ था, आप उसी कमरे का चुनाव करते हो। बस ध्यान रहे कि आपको इस साधना करते वक्त कोई टोके या रोके या पूछे नहीं। आपको उसी कमरे में जाना है, योग आसन में बैठ जाना है, सामने एक मोमबत्ती जलाना है और उस मोमबत्ती की जो लौ होती है उसको देखते जाना है लगातार 15 मिनट तक। अगर आप ऐसा कर लेते हो, ये साधना का पड़ाव धीरे धीरे आप पार करके आगे बढ़ रहे होते हो। ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया, फिर संध्या काल में वही 15 मिनट, फिर रात्रि के समय वही 15 मिनट। लेकिन ध्यान रहे कि गुरु मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। ऐसा आप 10 दिन तक करते हो, आपका एक पड़ाव पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पड़ाव की, जहां पर आपको एक ऐसे कमरे का चुनाव करना है जिसके सामने वाली दीवार बिल्कुल सफेद है। उस सफेद दीवार पर एक काला बिंदु बना लेना है और वैसे ही योगासन में बैठने के बाद 15 मिनट तक लगातार उस बिंदु को देखते चले जाना है। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में करना है, फिर संध्या काल में करना है, फिर रात्रि के समय करना है। जब आप ये काम करते हो तो आपका एक दिन कंप्लीट होता है। ऐसे लगातार 10 दिन तक करते हो, आपका दूसरा पड़ाव कंप्लीट होता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर। यह थोड़ा विचित्र है, आपको भयभीत कर सकता है। इसमें क्या करना है, किसी एक ऐसी शांत जगह का चुनाव करना है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। किसी भी कमरे की जरूरत नहीं है, हो सके तो आप किसी सुनसान जगह का चुनाव करें। अगर नहीं है तो फिर आप एक कमरे का चुनाव कर सकते हो। बेहतर रहता है कि घर के अगर आप आंगन में इसका चुनाव करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। करना क्या है, आसन में बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद करना है और ऐसा महसूस करना है कि मैं अपनी आंखें बंद करने के बाद ये जो बीच वाली आंख है इसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार 15 मिनट तक आपको ध्यान केंद्रित अपने बीच वाले सेंटर पर करना है। और ये जब आप क्रिया कर रहे होगे तो आसपास कुछ आपको महसूस हो सकता है, शायद वो भूत प्रेत आत्मा या कोई हवा या जो डर तुम्हारे अंदर है वो डर आपको महसूस होने लगे, सपने आने लगे या कुछ इमेजिनेशन बनने लगे, कुछ आपके साथ हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार 15 मिनट तक करना है। ब्रह्म मुहूर्त में किया, फिर आपने संध्या काल में किया, फिर आपने रात्रि के समय किया। ये जो रात्रि का समय है ये आपको भयंकर भयभीत कर सकता है, लेकिन भयभीत नहीं होना है क्योंकि अब आप कम से कम उस साधना को बहुत आगे लेकर आ चुके हो। अब आता है एक दिन कंप्लीट हो गया, ऐसे 10 दिन आपके कंप्लीट होंगे, तीसरा चरण आपका कंप्लीट। अब आते हैं चौथे वाले पड़ाव पर। यह पड़ाव और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे ही किसी एक सुनसान जगह या शांत कमरे में आपको बैठ जाना है और आसन ग्रहण करने के बाद नाक का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको अपनी इन आंखों से, आधी खुली आंखें आधी बंद आंखें, ऐसा करके इस नाक के हिस्से को देखना है और जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको बोलते जाना है, मन के अंदर फील करते जाना है। 15 मिनट तक जब आपका हो जाए तो समझ लीजिए ये आपकी एक चरण का, एक पहर की आपकी साधना कंप्लीट हुई। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, संध्या काल हो गया, रात्रि काल हो गया, एक दिन मल्टीपल 10 डेज हो गया। चारों चरण जिस दिन आपने कंप्लीट कर दिया, मतलब 40 दिन जिस दिन आपने कंप्लीट कर दिया, ये समझ लीजिए जो चीज की डिमांड है, जो चीज चाहते हो वो चीज 100% आपको मिल जाएगी। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि हर कुछ आपके सांसों पर कंट्रोल करने पर और दिमाग को कंट्रोल करने पर, भयभीत ना होने पर और बेहतरीन गुरु मार्गदर्शन पर ही आधारित है। अगर इनमें से कोई भी चीज डगमगाई तो आपका सर्वस्व जीवन बर्बाद हो सकता है।